हेलो बच्चों, ये मेरा सीक्वेंस एंड सीरीज का 13 वीडियो है। अगर हमें 3 टर्म्स जीपी में दिए हैं, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, तो हमने 3 टर्म्स को लेट करना है ए अपॉन आर ए आर। अगर 4th टर्म लेट करनी हो जीपी में तो ए अपॉन आर क्यूब ए अपॉन आर ए आर क्यूब। अगर 5 टर्म्स हमें जीपी में फाइंड आउट करनी हो तो 3 टर्म्स तो हमारी सेम हो जाएंगी ये, और फर्स्ट टर्म होगी ए अपॉन आर स्क्र और लास्ट होगी ए आर स्क्र। अगर 6 टर्म्स हमें लेट करनी पड़े तो ये 4 टर्म सेम होगी, तो आगे ए अपॉन आर रेज टू द पावर 5 और पीछे ए आर रेज टू द पावर 5। तो इसे नोट कीजिए, सबसे पहले नोट कर लिया, इरेज कर दें इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 3 नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 30 एंड हुज प्रोडक्ट इज 216। लेट 3 नंबर जो हैं वो ए अपॉन आर ए आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम है 30 है, तो ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 30। तो नंबर 1 इक्वेशन। और सेकंड, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, ए अपॉन आर मल्टीप्लाई ए आर इज इक्वल टू 216। तो यहाँ आर से आर कैंसल आउट, तो हमारे पास ए क्यूब का वैल्यू 216, ए क्यूब इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर 3। तो ए का वैल्यू यहाँ हमारे पास 6 आ गया। तो ऊपर से रेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन फर्स्ट। तो 6 अपॉन आर प्लस 6 आर इज इक्वल टू 30। तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको। तो यहाँ एल्सियम लीजिए, तो 6 प्लस 6 आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 30। तो 6 आर स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू 30 आर। 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 30 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 आर स्क्वायर माइनस 24 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हमारे पास 6 कॉमन, तो आर स्क्वायर माइनस 4 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए इसको, ऊपर से रेज कर दें इसको। तो हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 4 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ ए का वैल्यू 1, यहाँ 1 है, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 1। तो आर का वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आप जानते हो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो d का वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो r इज इक्वल टू 4 या माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको। तो r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2। तो 4 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 2। तो r इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 रूट 3। तो 12 को फैक्टर बनाइए, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 रूट 3। तो रूट 12 का वैल्यू 2 रूट 3 अपॉन 2। तो 2 कॉमन निकालिए, 2 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2। तो 2 से 2 कट गया। तो r का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 प्लस माइनस रूट 3। तो ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो a इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3।
तो ए अपॉन आर ए आर, तो 6/2 प्लस √3 6 और 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस √3, ये रिक्वायर्ड नंबर हो गए। तो दूसरे नंबर निकालने के लिए a इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2 माइनस √3। तो अगले जो 3 नंबर्स हैं वो आप खुद से निकाल लीजिए, ये आप खुद निकालेंगे इनके आंसर। a अपॉन आर ए आर का वैल्यू यहाँ आप खुद निकालेंगे। तो रेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, the sum of three numbers in AP is 15. If 1, 4 and 19 are added to the numbers respectively, numbers are in GP. Find number. तो let three number are in AP, तो A माइनस डी A, तो A प्लस डी, तो इनका सम है जो A माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 15। तो यहाँ डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो 3a का वैल्यू हमारे पास आ गया 15 और a इज इक्वल टू 15/3 इज इक्वल टू 5। तो a का वैल्यू आ गया हमारे पास 5। तो आगे 1, 4 और 19 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टर्म में ऐड करने हैं, तो ये जीपी में चेंज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a माइनस डी में 1 ऐड कीजिए, a में 4 ऐड कीजिए और a प्लस डी में आप 19 ऐड करिए, r इन जीपी। तो अब नीचे से रेज करते हैं, a का वैल्यू 5, तो r इन जीपी, तो a प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस डी प्लस 1 मल्टीप्लाई a प्लस डी प्लस 19। तो यहाँ a का वैल्यू 5 पुट कीजिए, 5 प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ 5 माइनस डी प्लस 1, 5 प्लस डी प्लस 19, तो यहाँ 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस डी और 24 प्लस डी। तो 81 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 24, तो हमारे पास आ गया 144, 6 मल्टीप्लाई डी 6d, माइनस डी मल्टीप्लाई 24, तो माइनस 24d, माइनस डी प्लस डी माइनस डी स्क्वायर। तो 81 इज इक्वल टू 144 माइनस 18d माइनस डी स्क्वायर। तो अब इसे शिफ्ट कीजिए, डी स्क्वायर प्लस 18d प्लस 81 माइनस 144 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन आ गया हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस 18d, तो 81 माइनस 144 हमारे पास 63। तो 144 81 माइनस कीजिए, तो 63 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तक नोट कीजिए, इसको नोट कर लिया, इरेज कर दें। तो इसे फैक्टराइज कीजिए आज आगे, डी स्क्वायर और 63 चाहिए हमें मल्टीप्लाई करके, तो 21d माइनस 3d प्लस माइनस 63 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म में से d कॉमन निकालें, तो d प्लस 21, तो यहाँ माइनस 3 कॉमन निकालें, तो d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 3 d प्लस 21 इज इक्वल टू 0। तो या तो d माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, या फिर d प्लस 21 इज इक्वल टू 0 है। तो d इज इक्वल टू 3 और d इज इक्वल टू माइनस 21। तो यहाँ तक नोट कीजिए, नीचे से रेज करते हैं इसको। तो अब ऊपर से भी रेज करते हैं इसको, नोट कर लिया।
ए इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू था 5 और डी का वैल्यू हमारे पास 3। तो दूसरा ए इज इक्वल टू 5 और डी इज इक्वल टू -21। तो रिक्वायर्ड नंबर ए माइनस डी, तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। ए इज इक्वल टू 5, तो ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो 2 5 8, एक आंसर ये आ गया। और सेकंड हमारे पास ए माइनस डी का वैल्यू 5 माइनस माइनस प्लस 21 26, और ए इज इक्वल टू 5 और ए प्लस डी इज इक्वल टू 5 माइनस 21 तो -16। तो 26 5 और -16, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको, इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 10 माइनस 9 8.1 सीरीज जो है वो जीपी में है। पहले तो वेरीफाई करना है, फिर सम टू इन्फिनिटी ऑफ द जीपी। तो ए इज इक्वल टू 10 और आर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, तो -9 अपॉन 10, तो -0.9। तो फिर एक बार और आर निकालें, तो T3 अपॉन T2, तो 8.1 अपॉन -9। तो ये हो गया हमारे पास -81 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 9। तो कटिंग करके -9 अपॉन 10, तो 0.9। तो गिवन सीरीज जीपी, तो गिवन सीरीज जो है हमारे पास जीपी में है। आगे हमने इनफाइनाइट तक सम निकालना है। तो एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए का वैल्यू 10 और आर का वैल्यू 1 माइनस 0.9। तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 अपॉन 1.9। तो 10 मल्टीप्लाई ये पॉइंट निकाल के हमने 10 लगा दिया और 19, तो 100 अपॉन 19 आंसर। नोट कीजिए इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है। इरेज कर दें इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एवेल्युएट 0.2345 बार। तो 0.2345 बार, तो इसे हम सीरीज में चेंज करते हैं। तो 0.23 प्लस 0.0045 प्लस 0.000045, तो 40 यहाँ 20, तो यहाँ 23 अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ 0.23 एज इट इज़, और यहाँ इनफाइनट तक सम। तो यहाँ ए का वैल्यू देखें आप, तो ए का वैल्यू हमारे पास 0.0045 और आर का वैल्यू T2 अपॉन T1। तो आर इज इक्वल टू 0.000045 अपॉन 0.0045। तो आर इज इक्वल टू यहाँ 45 अपॉन 1 2 3 4 5 6, तो हाँ 60 3 6 और यहाँ 4 zeros अपॉन 45। 45 से 45 कटिंग हो गया और 40 से 40 कट गया। तो आर का वैल्यू 1 अपॉन 100। तो ए का वैल्यू यहाँ आर का वैल्यू, तो ए अपॉन 1 माइनस आर, तो 0.23। ए का वैल्यू 0.0045 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 100, तो 23 अपॉन 100 प्लस यहाँ 45 अपॉन 10,000 और यहाँ हमारे पास आ गया 100। तो इन टर्म का सम लेना है हमने, 100 माइनस 1 अपॉन 100, तो ये 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। तो यहाँ तक नोट कीजिए, ऊपर से रेज करते हैं इसको। तो यहाँ आ गया 23 अपॉन 100 प्लस 45 अपॉन 99 मल्टीप्लाई 100, तो 9900,
तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको, नोट कीजिए इसको भी। तो हमारे पास यहाँ आ गया 9900, एल्सियम लेके इसे भी प्लस कीजिए। तो यहाँ आएगा 23 मल्टीप्लाई 99 प्लस 45, तो 99 मल्टीप्लाई 23, तो 9 3 द 27, 9 2 द 18, 9 2 द 18 प्लस 27, तो 45 यहाँ प्लस कीजिए, 7722, तो हमारे पास आंसर आ गया 2277/9900। तो नेक्स्ट यहाँ प्लस 45, तो यहाँ हमारे पास आ गया 2322/9900। तो इसे कटिंग कीजिए आप। तो 9 के टेबल पर 1100 और 9 के टेबल पर से कटिंग करके हमारे पास आ गया 258, और आगे इसको हम करेंगे 2 के टेबल पर तो 550, तो यहाँ हमारे पास आ गया 129, तो हमारे पास आंसर 129/550, दैट इज आंसर। नोट कीजिए इसको भी, इरेज कर दें इसको, नोट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज 729 एंड सेवंथ टर्म इज 64, फाइंड एस इनफाइनाइट। तो a इज इक्वल टू 729, ये हमें गिवन है, और t7 इज इक्वल टू 64, तो t7 हमारे पास होता है a r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, तो यहाँ 729 r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64, r टू द पावर 6 इज इक्वल टू 64/729, तो इसे आप फैक्टराइज कीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 64, यहाँ 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास 729, तो यहाँ r रेज टू द पावर 6 का वैल्यू 2/3 रेज टू द पावर 6, तो r इज इक्वल टू 2/3, तो a का वैल्यू हमें गिवन है, r का वैल्यू हमें गिवन है। अब ऊपर से रेज करते हैं, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू a/1 माइनस r, तो a का वैल्यू 729/1 माइनस 2/3, तो अब नीचे से रेज करते हैं इसको, तो s इनफाइनाइट इज इक्वल टू 729, तो 1 माइनस 2/3 1/3, तो 729 इंटू 3/1, तो s इनफाइनाइट हमारे पास आ गया 2187, दैट्स आंसर, दैट्स ऑल।